प्राचीन भारत में जब समाज जातिवाद, हिंसा और अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, तब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान और करुणा से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों को अहिंसा, प्रेम और सद्भाव का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल तत्कालीन समाज को प्रभावित किया, बल्कि आज भी वे मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। भगवान बुद्ध से जुड़ी कई कहानियां हैं, जो उनकी महानता को दर्शाती है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है अंगुलिमाल और भगवान बुद्ध, जो दर्शाती है कि अहिंसा और करुणा से कितनी बड़ी से बड़ी बुराई को मिटाया जा सकता है। बहुत समय पहले कौशल राज्य में एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण रहता था। उनका पुत्र बचपन से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा गया। वहां के आचार्य ने उसकी बुद्धिमत्ता देखकर उसे विशेष स्नेह दिया, जिससे उसके अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे। उन शिष्यों ने आचार्य को ये विश्वास दिलाया कि यदि यह लड़का जीवित रहा तो वह आपके लिए खतरा बन सकता है। आचार्य ने उनकी बातों में आकर उस शिष्य को परीक्षा देने के लिए कहा, यदि तुम वास्तव में महान विद्वान बनना चाहते हो तो तुम्हें 1000 लोगों की उंगलियां काटकर मुझे भेंट करनी होंगी, तभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण मानी जाएगी। आचार्य के इस आदेश को सुनकर वो छात्र चकित रह गया, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए वो जंगल चला गया। वहां उसने राहगीरों को मारना शुरू कर दिया और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बना ली। इसी कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा। देखते ही देखते वो इतना क्रूर बन गया कि पूरे राज्य में उसका भय फैल गया। लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। कोई भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जब राजा को अंगुलिमाल की अत्यधिक क्रूरता के बारे में पता चला, तो उसने अपनी सेना को उसे मारने के लिए भेजने का निर्णय लिया। लेकिन उसी समय भगवान बुद्ध को इस बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोचा, अगर यह युवक इसी मार्ग पर चलता रहा तो उसका जीवन और भी विनाशकारी हो जाएगा, लेकिन अगर इसे सही राह दिखाई जाए तो ये दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। जब अंगुलिमाल ने एक शांतिपूर्ण भिक्षु को अपनी ओर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कोई भी व्यक्ति बिना भय के उसके क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं करता था। उसने सोचा, ये कौन है? क्या इसे मेरी शक्ति का डर नहीं? जैसे ही बुद्ध उसके पास पहुंचे, अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु, आगे मत बढ़ो। लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे और मुस्कुराते हुए बोले, मैं पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसे? आप तो अभी भी चल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि आप रुक चुके हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और बुरी भावनाओं को त्याग चुका हूँ। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन तुम अभी भी हिंसा और हत्या कर रहे हो। तुम्हें रुकना चाहिए। बुद्ध के शांत और करुणामय शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को झकझोर दिया। पहली बार उसने अपने किए गए पापों पर विचार किया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है। अंगुलिमाल के अंदर पश्चाताप की भावना जागी। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के पास बदलने का अवसर होता है। यदि तुम सच्चे मन से अहिंसा और सत्य का पालन करने का संकल्प लो, तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। अंगुलिमाल ने अपने सारे हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने उसी क्षण संन्यास लेने का निर्णय लिया और भगवान बुद्ध से भिक्षु दीक्षा ग्रहण कर ली। जब राजा अंगुलिमाल को मारने के लिए सेना लेकर जंगल पहुंचा, तो उसने देखा कि वही भयानक डाकू अब एक शांतिपूर्ण भिक्षु के रूप में खड़ा है। राजा ने आश्चर्य से बुद्ध से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हृदय परिवर्तन सबसे बड़ी विजय है। तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम से किसी को जीतना सच्ची जीत होती है। राजा ने अंगुलिमाल को क्षमा कर दिया और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। भिक्षु बनने के बाद भी अंगुलिमाल को समाज में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उसे पहचानकर पत्थर मारते, गालियां देते, लेकिन उसने कभी क्रोध नहीं किया। एक दिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गया, तो कुछ लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब बुद्ध को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा, अंगुलिमाल, धैर्य रखो, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है।
लेकिन अब तुम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। धीरे धीरे लोगों ने भी अंगुलिमाल की सच्ची निष्ठा को पहचान लिया और उसे सम्मान देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पहला, किसी को बलपूर्वक नहीं बल्कि प्रेम और करुणा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे तो वो सही मार्ग पर आ सकता है, से बदला जा सकता है। तीसरा, जीवन में शांति पाने के लिए हमें क्रोध और घृणा छोड़कर करुणा को अपनाना चाहिए। चौथा, बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन अगर हम धैर्य और संयम रखें तो हमारे अच्छे कर्म हमें सही दिशा में ले जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी वीडियो सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें